Hi everyone, welcome to Mentor Box। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल। और आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है विच इज आपका सीबीएसई क्लास 10th का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। अब ये जो रिजल्ट है आप कहाँ देख सकते हैं? सबसे पहले आपको जाना है results.cbsc.nic.in पर। आप जैसे ही इसको ये पेज ओपन होगा, आपको जो पहला 2026 रिजल्ट्स में जो पहली चीज है वो आपको 10th का रिजल्ट ही देखने को मिलेगी। अब आपको ना हर साल, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अचानक से अपना रिजल्ट देखने लग जाते हैं, तो 3 लिंक्स आर प्रोवाइडेड। आप लिंक 1 पे क्लिक करोगे, आपको अपना रोल नंबर, अपना स्कूल का नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ और अपना एडमिट कार्ड आईडी डालनी है। आप सबमिट करोगे, आपका रिजल्ट ओपन हो जाएगा। लिंक 1 ये है। लिंक 2 भी पे आप क्लिक करोगे तो आपको सेम मिलेगा, और अगर आप लिंक 3 पे भी क्लिक करोगे तो आपको सेम मिलेगा। तो आपका रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका रिजल्ट कैसा रहा है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम तक बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी सोच लिया होगा कि उनको इन एक्चुअल करना क्या है। मतलब उन्होंने स्ट्रीम सोच ली होगी, है ना, कि मुझे पीसीबी लेना है, पीसीएम लेना है, ठीक है, मुझे आगे कॉमर्स लेनी है, ह्यूमैनिटीज लेनी है। तो बेटा जी देखो, जब हम क्लास 10th में आते हैं तो क्लास 10th के बाद हमारा जब रिजल्ट आता है तो हमारे पास ये सारे ऑप्शंस होते हैं ना क्लास 10th में आने के बाद, जिसमें आपका एक साइंस स्ट्रीम है, आपका कॉमर्स है और ह्यूमैनिटीज है। सिंस मैं आपको ये बता देती हूँ, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं आपको सारी चीजें बता सकती हूँ कि आपको कहाँ कहाँ पर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पीसीबी वाले बच्चों की बात करती हूँ। ठीक है, अब अगर मैं पीसीबी वाले बच्चों की बात कर रही हूँ तो आपको ये पता होना चाहिए आपके पास क्या क्या ऑप्शन है आगे जब आप क्लास 12th कर लोगे। अगर आप पीसीबी लेते हो, कौन कौन से कोर्सेज है? देखो, सबसे पहला कोर्स कौन आता है? आपका एमबीबीएस। ठीक है, आपका बीडीएस, आप बी ए एम एस कर सकते हैं। ठीक है, आप बी एच एम एस कर सकते हैं, आप बी यू एम एस कर सकते हैं, आप बी एस एम एस कर सकते हैं। ठीक है, आप बी एस सी नर्सिंग कर सकते हैं, आप बीपीटी कर सकते हैं। ठीक है, आप बैचलर्स इन ऑप्टोमेट्री कर सकते हैं, आप बैचलर्स इन मेडिकल इमेजिंग वाला कर सकते हैं। ठीक है, आप बैचलर्स इन रेडियोलॉजी कर सकते हैं। ठीक है, आप बायोटेक में जा सकते हैं। ठीक है, आप नॉर्मल जो आपकी ग्रेजुएशन होती है, आप जोलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं, बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं। आप नॉर्मल बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं। आप फूड टेक इंडस्ट्री में जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका ये जितने भी कोर्सेज है, ये जो एमबीबीएस, बीडीएस, इसके अलावा आपका वेटनरी साइंसेस भी है ना, तो ये जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे वो एमबीबीएस हो, बीडीएस हो, पीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस, बीएससी नर्सिंग हो, आपका वेटनरी हो, ये सारे के सारे कोर्सेज इस पॉइंट ऑफ टाइम पर एक ही एग्जाम से आपको मिलते हैं। ठीक है, विच इज आपका नीट का एग्जाम। ठीक है, अब अगर मैं नीट के एग्जाम की बात कर रही हूं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये हर साल एक ही बार कंडक्ट होता है। अभी कुछ दिन में इस साल वाले बच्चे नीट का एग्जाम देंगे, और नीट की तैयारी से, नीट के एग्जाम के थ्रू आपके पास ये सारे कोर्सेज प्लस आपका, देखो इस साल क्या हुआ था, आपके कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज ऐड करे गए थे, बाद में उसको रिवोक कर लिया गया था। लेकिन अगले साल आपके जो पैरामेडिकल कोर्सेज में, जिसमें आपका ये बीपीटी, बीओटी सब कुछ आ सकता है, ये सारे के सारे पैरामेडिकल कोर्सेज आपके नीट के एग्जाम के थ्रू होंगे। ठीक है, इनफैक्ट आपका एक और ऑप्शन हो जाता है बी फार्मा। बी फार्मा के भी कुछ कॉलेजेस है जो आपके नीट के एग्जाम, नीट के स्कोर के बेसिस पे आपको यहां पर एडमिशन मिलता है। तो आप एक एग्जाम से आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं जो वो ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं। पीसीएम वाले बच्चे, आप इंजीनियरिंग में जा सकते हो, फाइनेंस में जा सकते हो, है ना, आगे एमबीए कर सकते हो। बट जॉब्स ओवर देयर, अगर आपके अंदर स्किल आप डेवलप करते हो, आपके पास बहुत अच्छा पैकेज लग सकता है। लेकिन अगर आप स्किल डेवलप नहीं करते तो आपके पैकेज बहुत कम उससे शुरू होते हैं। और या तो आप अच्छा कॉलेज ले लो, है ना, आईआईटी एनआईटीज में चले जाओ। बट अगर मैं एमबीबीएस डॉक्टर की बात कर रही हूँ ना बेटा जी, आप एमबीबीएस किसी भी कॉलेज से करो, गवर्नमेंट कॉलेज से करो, प्राइवेट से करो, लेकिन आपकी जो फर्स्ट सैलरी आएगी वो आपकी 60 to 70,000 आनी ही आनी है। ठीक है, तो आपके पास एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। इसके अलावा भी देयर आर सो मेनी कोर्सेज, है ना, हमारे पास फिजिशियन असिस्टेंस का कोर्स होता है। ठीक है, बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसमें आप एनरोल कर सकते हो, और सिर्फ एक नीट एग्जाम के बेसिस पे।
ठीक है। तो अगर आप एक एग्जाम दोगे तो आपके पास ये सारी सारी वैकेंसीज ओपन हो जाती है। नीट के अलावा आप सीयूटी वगैरह भी दे सकते हो, बट अभी फॉर नाउ अगर आप नीट एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, है ना, आपका 2028 में आप पेपर देंगे, अगर आप नीट के लिए आपने ऑलरेडी सोच लिया है, तो आई हैव समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो बेसिकली इट इज डॉक्टर आनंद मनी रेजिडेंशियल कोचिंग। अगर मैं इस कोचिंग की बात करती हूँ तो देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है जब हम लोग किसी भी चीज की तैयारी करते हैं, दैट इज डिस्ट्रैक्शन, है ना यार, कि मेरे पास फोन है, मेरे दोस्त हैं, मेरे दोस्त आ जाते हैं शाम को, मैं तैयारी नहीं कर पाता हूँ, मैं घूमने चला जाता हूँ, मैं अपना टाइम वेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, मेरे को प्रॉपर सोर्स नहीं मिल रहा है, और सबसे मेन दिक्कत पता है क्या है, कि मेरे को गाइडेंस नहीं मिल रही है। तो दिस इज डॉक्टर आनंद मनी सर्स रेजिडेंशियल कोचिंग। यहाँ पर आपको 3 एकड़ से ज्यादा बड़ा कैंपस मिलेगा, ठीक है। आप लोग गाइडेंस में रहेंगे 24 घंटे, क्योंकि टीचर्स यहाँ हैं और आपके मेंटर्स भी यहाँ पर होंगे, तो आपको गाइडेंस मिलेगी। आपकी पढ़ाई, नीट की पढ़ाई फॉर 11th एंड 12th, मतलब 12th वाले बोर्ड्स पे भी फोकस किया जाएगा और नीट पे भी फोकस किया जाएगा। मोबाइल बेटा जी आपको दिया नहीं जाएगा ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, और उसके लिए आपको अपने पेरेंट्स से बात करनी है, तो यहाँ पर बहुत सारे बूथ्स लगा रखे हैं, ठीक है। डिजिटल लाइब्रेरी आपके लिए यहाँ पर है, विच इज डिजिटल एसी लाइब्रेरी। हॉस्टल्स यहाँ पर है, और मैं आपको बता रही हूँ कि हर एक चीज जो एक एस्पिरेंट को चाहिए होती है जब वो अपनी पूरी की पूरी कोचिंग कर रहा है, अपनी पढ़ाई कर रहा है, वो आपको यहाँ डॉक्टर आनंद मनी रेजिडेंशियल कोचिंग में मिलने वाली है। अब अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, एक तो वेबसाइट के थ्रू, वेबसाइट है www.saitan.in, या फिर आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं विच इज 9007002666 पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं, आप आ सकते हैं यहाँ पर, इट इज इन ग्रेटर नोएडा, नोएडा की तरफ है, ठीक है। तो आप इसको QR को स्कैन भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप रजिस्टर कर लेंगे, हमारी टीम भी आपको कनेक्ट कर लेगी। अगर आप आ नहीं सकते तो रजिस्टर कर लो, हमारी टीम आपको कनेक्ट कर लेगी। बट लेट मी टेल यू, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो आपके साथ होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे सिलेक्शन हम इस साल भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पिछले साल भी बहुत सिलेक्शंस हुए थे, एंड सिलेक्शन होगा अगर तुम यहाँ पर आके उस तरह से पढ़ते हो जिस तरह से हम आपको डेडिकेटेडली पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो अब 10th वालों मुझे बता देना किस किस ने बायो ली है और किस किस का स्कोर क्या क्या आया है। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर किया हो। सो ऑल द बेस्ट, सी यू सून, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपने इन एक्चुअल क्या सोचा है आगे के लिए।